रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को सीखेंगे। बहुत मज़ा आएगा करने, ट्राई करके देखो एक बार। 3/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 2, डिनोमिनेटर पहले लिख लेंगे 2। 2 1 जा क्या होता है, 2 1 जा हमारा 2 हो जाता है, ठीक है। अब 2 में ऐसा क्या हम करें कि 3 बन जाए वो, तो 2 में हम 1 को प्लस करते हैं तो वो 3 बन जाता है। 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो हमारा मिल गया 3/2। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अभी इसी तरह 5/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे हम, 2 1 जा हमारा 2 हो गया। अब ऐसा क्या करें कि ये 5 बन जाए, तो 2 में क्या प्लस करेंगे, 3 को प्लस करेंगे तो हमारा बन गया 3, 2 + 3 5/2 हो गया। 2 1 जा 2, 2 + 3 5, तो हम इसको बाद में मिटा देंगे, ठीक है। इसी तरह -3/2 दिया है, तो पहले 2 1 जा 2। अब यहाँ पर क्या माइनस का नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 1 जा -2 हो गया। अब -2 में ऐसा क्या करें कि ये -3 हमको मिल जाए, तो अब हमें -1 करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। हम साइन चेंज नहीं करते, साइन माइनस का ही रखेंगे बट उसे प्लस करते हैं। तो 2 1 जा 2, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस होता है, तो -2 -1 क्या हो गया हमारा, -3 मिल गया, ठीक है। बाद में इसे हम मिटा देंगे, ठीक है। अब इसको हम नंबर लाइन में देखेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो कि ये जो 0 होता है मिडल में, इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितने का होगा, यहाँ पर 2 का डिस्टेंस होगा। देखो 1 हुआ, ये 2 हुआ। जहाँ पे 2 आया वहाँ पे हम कितना लिखेंगे, -1, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर से 1 2 -2 आया, ठीक है। फिर से 1 2 क्या आया हमारा, -3, यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स। इसी तरह राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, 1 2, यहाँ पे 1 लिखा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है तो हमारा डिस्टेंस भी 2 का होगा। 1 2 2 लिखा, 1 2 3 लिखा, ठीक है। अब पहला हम पॉजिटिव नंबर्स देख लेते हैं, ठीक है। 3/2 लिखा है, तो हम यहाँ 0 को छोड़ देंगे, 0 को छोड़ के आगे से काउंट करेंगे। 1 2 3, हमारा 3 इधर आ रहा है तो इसके नीचे लिखेंगे 3/2। 0 को काउंट नहीं करेंगे, 0 के आगे से 1 2 3, तो हमारा 3/2 मिल गया, ठीक है। अब आगे का नंबर क्या है, 5/2। फिर से 0 को हम छोड़ देंगे, आगे से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, लिख देंगे हमारा 5/2, ठीक है। अब आते हैं हम नेगेटिव नंबर पे, हमारे -3/2 पे। 0 को छोड़ दिया, यहाँ से काउंट किया 1 2 3, यहाँ पर हमारा 3 आ रहा है तो नीचे लिखेंगे -3/2, है ना ये सिंपल। रेशनल एंड इरेशनल नंबर में कंपेयर करना, नंबर्स को कंपेयर करना बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पर हम सपोज कर ए और बी लेते हैं, ठीक है, ए और बी। अब ये क्या है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि अगर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो ए ग्रेटर देन बी होता है, ठीक है। बट ऐसे ही अगर नेगेटिव नंबर हुआ, जैसे -a हुआ और ये -b हुआ, तो हमेशा नेगेटिव में a स्मॉलर हो जाता है और b ग्रेटर हो जाता है नेगेटिव नंबर्स में। इसी तरह जैसे हम एक नंबर लेते हैं, -7 है और ये -2 है, ठीक है। तो जैसे ये -b ग्रेटर हो गया, वैसे यहाँ -2 ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नंबर होगा तो जो बड़ा नंबर होगा वो ग्रेटर होगा और ये छोटा होगा। इसी तरह नेगेटिव में बड़ा नंबर छोटा हो जाता है और छोटा नंबर बड़ा हो जाता है, तो -7 स्मॉलर हो जाएगा और -2 ग्रेटर हो जाएगा। -5/4 और यहाँ 1/4 है। अब बच्चे ये सोचते हैं चलो 5 बड़ा दिख रहा है, ठीक है,
तो 5 बड़ा हो जाएगा और 1 छोटा है तो वो स्मॉलर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। हमेशा याद रखना कि नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर जो होता है वो हमेशा स्मॉलर होता है और पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होता है, ठीक है। चाहे वो छोटा नंबर हो, ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा, तो भी अगर ये पॉजिटिव है तो यही ग्रेटर होगा, और नेगेटिव नंबर हमेशा स्मॉलर होता है, पॉजिटिव नंबर से हमेशा स्मॉलर होता है। अभी जहाँ पे ये कंपैरिजन में डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाते हैं, वहाँ पे बच्चे डर जाते हैं कि अरे इसका तो डिनोमिनेटर अलग है, अब हम कैसे कंपेयर करें इसे। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। पहले क्या करेंगे, हम ये दो नंबर लेंगे, इनको क्रॉस ये जो 16 है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 15/12 है तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 15 मल्टीप्लाइड बाय 16 एंड अगेन 12 मल्टीप्लाइड बाय 16। 15 मल्टीप्लाइड बाय हमारा 16 कितना आता है, उसका लिख लेंगे पहले टोटल 240। फिर 12 मल्टीप्लाइड बाय 16 कितना आता है 192, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, तुरंत इसे हम मिटा देंगे, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया। अब हम दूसरे नंबर की तरफ आते हैं, ठीक है, 7/16। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 7 मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड 16 मल्टीप्लाइड बाय 12। 7 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना होता है 84, और 16 मल्टीप्लाइड बाय 12 होता है 192। आ गए 240, 192, 84, 192 हमको मिला। तो यहाँ पर 240/192 और 84/192, ठीक है। अब कौन सा बिगर लग रहा है इधर 240, तो ये साइन, बिगर का साइन 240 की तरफ। तो अभी बिगर का साइन इस तरफ है, तो हमारा 15/12 जब लिखेंगे, 7/16 लिखेंगे तो ग्रेटर 15/12 हुआ। अभी रेशनल नंबर्स इन अ डेसिमल फॉर्म, ये भी बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, कैसे हम इसका डेसिमल फॉर्म बनाएं। चलो आज हम बहुत सिंपल तरीके से देखते हैं जो आपको ईजिली आ जाएगा। अभी हमारा 37 यहाँ पे आ गया और 9 हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे हमें 37 का टेबल ही नहीं आता, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में टेबल्स बहुत ईजिली तरीके से सिखाया हुआ है, आप प्लीज़ उसे भी एक बार देख लीजिए। फिर भी मैं एक बार वापस आपको बता देती हूँ कि 37 का टेबल कैसे करते हैं। जैसे हम 3 का टेबल फटाफट यहाँ पे लिख लेंगे, 3 का टेबल, और यहाँ ये क्या है 7 है तो यहाँ पे 7 का टेबल, ठीक है। बहुत ईजी हो जाएगा फिर हमारे लिए। 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। अभी 7 का टेबल फटाफट कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, ठीक है। अब मैंने जिस तरह से आपको पहले अपने पिछले वीडियो में बताया था, 2 नंबर्स जो रहते हैं हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अभी 6 और 1 प्लस करते हैं, 6 1 7, और ये 4 एज इट इज़ 74 हो गया। 9 और 2 11, लास्ट का 1 ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे 2 नंबर्स आ गए तो हम इनको साथ में ऐड करेंगे। 12 + 2 कितना हुआ 14, और 8 एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। अभी 15 + 3 18, 15 + 3 18 और 5 एज इट इज़ लिख लिया। 18 और 4 22, 18 + 4 22 और ये 2 एज इट इज़ लिख लिया,
ठीक है। अब 21 और 4 25 और 9 एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। 24 + 5 29 और लास्ट का 6 एज इट इज़ लिख लिया। फिर 27 + 6 33, लास्ट का 3 एज इट इज़ लिख लिया। अभी 30 + 7 कितना हुआ 37, 2 0 है तो उसको एक बार लिखा। ये हमारा तैयार हो गया 37 का टेबल। अब इसे और सिंपल करने के लिए यहाँ पर 1 2 3 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 10। तो अब हमें जब ये हम डेसिमल को ये नंबर जब हम डिवाइड करने लग जाएंगे डेसिमल में तो हमें बड़ा सिंपली तरीके से आ जाएगा। अभी 37 के टेबल में 9 नहीं आता है, ठीक है, तो हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा। जब हम यहाँ ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमें ऊपर भी एक ज़ीरो ऐड करना पड़ता है, ठीक है, और फिर डेसिमल का साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। अभी 37 के टेबल में 90 से छोटा क्या है 74, और 74 कब आ रहा है 37 2 ज़ा 74, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पे 74 लिखेंगे, ठीक है। अब 90 - 74 कर लेंगे हम। 90 को 74 में से जब माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 16, ठीक है। अब 37 के टेबल में भी 16 नहीं आता तो हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जब हमने यहाँ ज़ीरो लिखा तो हमें 9 के पास भी एक ज़ीरो लगाना पड़ता है। अभी 37 के टेबल में 160 से छोटा क्या है 148। 148 कब आ रहा है 37 4 ज़ा 148, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर आएगा 148। अब 160 को 148 से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 12, ठीक है। अब 37 के टेबल में 12 भी नहीं आता है तो एक ज़ीरो ऐड करेंगे। जब यहाँ ज़ीरो लिखा तो हमें यहाँ पे भी एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब 120 से यहाँ पर 37 के टेबल में देखेंगे 120 से छोटा क्या है 37 5 ज़ा 185, सॉरी बाय मिस्टेक। 120 से छोटा क्या है 111 है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1111 आ गया। अभी 120 में से 111 को माइनस करेंगे तो हमारा आता है 9, ठीक है। बट 37 के टेबल में 9 नहीं आता है तो वापस हम एक ज़ीरो ऐड करेंगे। जब यहाँ पे ज़ीरो ऐड किया तो यहाँ पर भी एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब 90 से छोटा क्या आता है 74 आता है, तो 37 2 ज़ा 74, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पर आया 74। अब 90 - 74 कितना हुआ हमारा 16 हो गया। अब ये 16 हमें यहाँ पर मिला था ना 90 में -74, सेम 16 यहाँ पर आ गया, तो मतलब ये रिपीट होने वाला है। तो जहाँ पे रिपीटेशन होता है वहाँ पे हम डिवीज़न करना रोक देते हैं, ठीक है। अब हम इसे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। डेसिमल फॉर्म में कैसे होगा 9/37 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। जो हमारा आंसर आया है 0.2432, ठीक है। जैसा कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है तो ये 243 में हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का साइन लगाएंगे क्योंकि ये 2 के बाद सेम रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो हम 243 तक ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल का साइन लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हम रिवीजन करते जाएंगे, ये कंटिन्यू रहेगा, रिपीट होता रहेगा। आया आप लोग को समझ में? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा इस तरह से। थैंक यू।